मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कर्तव्य, इस बात पर जोर रखें। बताएं मुझे जरा किस देश से इनको लिया गया है। तो हमारा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बनेंगे, पहले उनको लिखेंगे। मौलिक कर्तव्य जो हैं वो हमारे भाग 4A में है। भाग 4A में, ठीक है। दूसरी बात आएगी हमारा, कभी भी पूछे आपसे किस आर्टिकल में है या अर्थात किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल आप कहेंगे 51A। ए का मतलब तो यही हुआ कि बाद में जोड़ा गया है, तो बाद में जोड़ा गया तो इस बात को भी लिखें। लिखना मूल कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सिफारिश पर 1976 में 1976 में जोड़े गए। जोड़े गए, देखो क्या कह देंगे हम, बस छोटी सी बात है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडिड बाय 42th Constitution Amendment 1976 on the recommendations of सिंह कमेटी, SSC बोलते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। कोई दिक्कत? अच्छा, सरदार स्वर्ण सिंह दरअसल में आपका केंद्रीय मंत्री थे, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस समिति में मेंबर कितने थे। ये जो समिति थी आपका, इस समिति में मेंबर कितने थे? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी ने जो ये रिपोर्ट दी, तो इसमें आपका क्या कहेंगे, सारे लोगों का आंसर आए, कितने लोग जानते हैं। अतिरिक्त बातें मत किया करो, रोज मैं आपसे बोलता हूँ इसी बात को, आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, ठीक है ना। अतिरिक्त बात, यहाँ पर भैया 12 सदस्य थे, कितने मेंबर्स थे? 12 मेंबर्स थे। अतिरिक्त बातों के लिए हेल्पलाइन नंबर है, वहां पे किया करो। तो सरदार सिंह स्वर्ण समिति जो थी आपका, उसमें 12 सदस्य थे, और इन्होंने जो सिफारिश की थी, जो रिकमेंडेशन हम कह रहे हैं कि इनकी रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया, तो इन्होंने सिफारिश की थी, इन्होंने सिफारिश की थी आपका 8 फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। क्या कहा था इन्होंने, कितने मूल कर्तव्य होने चाहिए? 8 मूल कर्तव्यों की बात इन्होंने की थी। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? तो आप कहीं वर्तमान में तो 11 हैं, लेकिन तब 10 जोड़े गए थे। अब एक चीज और समझ लो, जो हमारा ये 42वां संविधान संशोधन हुआ, ये पूरा 42वां जो संविधान संशोधन है, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मौलिक कर्तव्य है। आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछे कि 42वें संविधान संशोधन के पीछे कौन सी समिति थी, तो पूरा का पूरा जो आपका चेंजेस हुए, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उस सब के पीछे इसी कमेटी का आपका हाथ है। तो सीधी सी बात है, इसी रिपोर्ट से आपका फंडामेंटल राइट भी जुड़े, फंडामेंटल ड्यूटीज भी जुड़ी, तो मौलिक कर्तव्यों के लिए भी यही हम समिति कहेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बात आती है, आगे क्या बात आएगी? 1976 में, याद रख लेना क्या बात कहेंगे, इस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इस समय आपको पता होना चाहिए, देश में इमरजेंसी का समय था। जैसे मैं आपसे कहूं, मुझे बताइए देश में इमरजेंसी कब लगी थी? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत कब लगा था? तो आप कहेंगे भैया 25 जून 1975 को लगा था, और 21 महीने रहा था 1977 तक। तो ये कौन सा टाइम था जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था? ये बड़ा पूछा जाता है क्वेश्चन। इस समय देश की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी? तो आप बोलेंगे इंदिरा गांधी थी, इंदिरा
गांधी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी रखेंगे। 1976 में, 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, कर्तव्य जोड़े गए थे, जोड़े गए थे। 10 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन 1976। सिफारिश कितने की थी? 8 की, लेकिन क्या बोलेंगे, विचार करने के बाद में आपका 10 जोड़े गए। ओके, लिख लेना इसको आसानी से। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन 1976। फिर क्या बात आएगी? 11वां मौलिक कर्तव्य, 11th फंडामेंटल ड्यूटी, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11th फंडामेंटल ड्यूटी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, द्वारा जोड़ा गया। 11th फंडामेंटल ड्यूटी was added by 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। तो ये कौन सा बना आपका? 11वां। इसको मैं आपको बता भी चुका हूँ, जरा बताइए किसके बारे में है ये। तो आप क्या बोलेंगे? भैया ये आपका चाइल्ड एजुकेशन के बारे में है, जो हमारा 6 से 14 वर्ष। कल भी हमने कहा, पहले ये कहाँ पर हुआ करता था? पहले होता था ये आपका डीपीएसपी में, डीपीएसपी का आर्टिकल 45 में ये हुआ करता था, लेकिन वहाँ से 6 से 14 वर्ष को हटा करके एक तो आर्टिकल 21A में उसको शिक्षा का अधिकार बनाया गया, और साथ में कहाँ पर बना दिया गया उसको? 11वां फंडामेंटल ड्यूटी बनाया गया। ठीक है, तो इस तरह से वो मौलिक अधिकार भी बना, और साथ में हमारा अपना एक नैतिक कार्य भी है। नैतिक का मतलब एक मोरलिटी की बात भी है कि हमको अपने बच्चे को, भाई अगर मौलिक अधिकार नहीं होता तो मान के चलो क्या हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, तो आप कहेंगे ये कर्तव्य भी है व्यक्तियों का कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं आगे, यानी कि बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करें। तो ये 11वां हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगली बात पर आते हैं, आगे चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे मौलिक कर्तव्य जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए हमने? मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर। यूएसएसआर बोले तो सोवियत संघ। एक बार थम्स अप करके मुझे ये बताएं, मैंने आपको सोवियत संघ समझाया था तब, याद है कि पहले रूस जब आपका विघटित नहीं हुआ था, या अन्य देश जो आपका अन्य 14 देश भी हैं रूस के अलावा, तो वो सब पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। तो मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर, रूस मत लिखना क्योंकि उस समय रूस नहीं था। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर या यूएसएसआर से लिए गए हैं, छोटे से शब्द लिख लें, लिए गए हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, एफडी लिख लिया उनको, एफडी लिख लो। ड्यूटीज इज टेकन फ्रॉम यूएसएसआर, यूएसएसआर। ओके, अगली बात क्या करेंगे? अगली बात करेंगे मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य है हमारे, मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए, भारतीय नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं। कैसे दायित्व हैं? नैतिक, यानी कि कोई भी जो हमारा देश है, या आपका अगर बात करूं, देश की बात छोड़िए आप, अभी हम बात कर रहे हैं कि कोई भी नेशन है, अगर वहाँ पर उसके जो नागरिक होंगे, तो देश हमेशा चाहता है कि भाई यहाँ के नागरिकों की कुछ ड्यूटीज़ होनी चाहिए, जिन कर्तव्यों को वो समझे कि इस देश में हमको इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, ये हमारे कर्तव्य हैं। बेशक आपका अगर संविधान में नहीं भी वर्णित होते, तब भी हमको उनको फॉलो करना चाहिए, तब भी हमको उनको मानना चाहिए, है ना। तो क्या है? मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर, पर थोड़ा गौर देंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन का मीनिंग समझते हो? आप मुझे एक शब्द लिखें, आप सिटीजन किसको कहेंगे? अगर मैं कह रहा हूं भारतीय नागरिक, तो एक शब्द में जरा समझिए कि एक शब्द में यानी जिनके पास क्या है? नागरिकता है। यानी कि कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है, तो क्या हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ये? तो हम क्या कहेंगे, उससे जो एक्सपेक्टेंस होंगी वो उसके देश की होंगी। अगर वो यहाँ पर रह करके वो मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर रहा है तो वो अपने शायद देश के प्रति, या हम ये भी चाहेंगे हमारे देश के जो लोग कहीं और पर भी रहते हैं,
ठीक है। तो बेशक से वो भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन हमारी अपेक्षा तो उनसे भी रहेगी ना कि भाई वो कहीं पर देश विरोधी नारों में शामिल ना हो या देश विरोधी गतिविधियों में वो शामिल ना हो। वो देश की जो एकता अखंडता है, देश की जो आपका संस्कृति है, देश का अगर हम बात करें आपसे जो रक्षा की बात है, उसको बनाए रखने के लिए वो काम करें। ठीक है। तो यहाँ पर छोटी सी बात लिख लेना, ये कभी भी पूछ सकता है। तो जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं एफडी, केवल भारतीय नागरिकों पर लागू हैं, केवल भारतीय नागरिकों पर, भारतीय नागरिकों पर लागू हैं, नागरिकों पर लागू हैं। किस पर लागू हैं? केवल भारतीय या नागरिकों पर, यानी कि हम कह सकते हैं एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन्स ओनली, एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन्स ओनली। ओके, अगली बात पर आते हैं। अगली बात है मौलिक कर्तव्य सांविधिक हैं। जैसे एसएससी सीजीएल 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा, अब इस भाषा को शायद आप कभी नहीं पढ़ते होंगे। मौलिक कर्तव्य सांविधिक हैं, सांविधिक हैं। सांविधिक का मतलब ही क्या हो गया आपका? जिनको अलग से जोड़ा गया हो, बाई लॉ जिनको जोड़ा गया हो, स्टेचुरी जिनको हम बोलते हैं। और ये कानून न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, लागू नहीं किए जा सकते, किए जा सकते हैं। क्या कहेंगे? फंडामेंटल ड्यूटीज बाय लॉ। बात समझ में आई? कैसे हैं? सांविधिक हैं। अब सांविधिक से मतलब ही आप समझ गए, जिनको गवर्नमेंट क्या करती है, अलग से कोई भी मतलब जोड़ दे उनको, जैसे कुछ एक्ट आए आपका, जैसे हमने कहा महिला आयोग आपका हुआ, या अन्य कोई भी चीज़ जिसकी ज़रूरत हुई, तो उसके हिसाब से क्या हुआ, उनको हमारे संविधान में शामिल कर लिया गया। संविधान में शामिल करने का मतलब है अलग से एक्ट बना करके या कोई संशोधन करके उसको जोड़ा गया। तो मौलिक जो हमारे कर्तव्य हैं वो प्रकृति में कैसे हैं? वो सांविधिक हैं, स्टेचुरी हैं, स्टेचुरी हैं। ठीक है, लेकिन न्यायालय इनको लागू नहीं करा सकता है। जैसे हम बात मान के एक चलते हैं, उदाहरण है कि हमसे कहा गया कि भाई हम देश की रक्षा के लिए जो है हमेशा जब कभी ज़रूरत होगी तो तत्पर रहेंगे। लेकिन मान के चलो कल देश को ज़रूरत हुई और कोई व्यक्ति ऐसा हुआ कि ठीक है, मुझे तो अपने स्वार्थ से मतलब है और मैं इसके लिए तत्पर नहीं होता हूँ, तो क्या उस पर कोई आपका मुकदमा होना चाहिए, हाँ या ना? आप क्या समझे अब तक, ये मुझे बताना है। आपका यस और नो यही डिसाइड करेगा कि आप अब तक क्या समझे हैं। बोलेंगे अभी बेटा नहीं, अतिरिक्त बातें नहीं, सर मेरा नेट खत्म हो गया है। देखो जो माइंड होता है ना, वो बहुत कुछ कहेगा आपसे, ये कर लो अभी, ये कर। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये बात मैंने आपको बता दी ना। 11वां मौलिक कर्तव्य जब जोड़ा गया तो हम कह सकते हैं वर्तमान में मौलिक या मूल, वर्तमान में जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो कितने हैं? वर्तमान में मूल कर्तव्य है हमारे 11। 10 आपका जब 1976 में थे और ये 2002 में जोड़ा गया। इन्हीं को याद करना है। अब देखो मैं आपको एग्जाम के बारे में बता दूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब ये तो कॉमन जानकारी आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएगी, बस ये जानकारी इसमें विशेष थी, इसको महत्वपूर्ण मार्क कर लेना। ठीक है, भविष्य में पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न। अच्छा, दूसरी बात हम करते हैं कि अब आपसे ये नहीं पूछता है 11वां कौन सा है, अब पता क्या कहता है? अब कहता है आपसे कि जो आर्टिकल आर्टिकल 51 का जो जी है उसमें क्या लिखा हुआ है, या इसकी भाषा लिख करके इसकी लैंग्वेज लिख देगा और पूछेगा ये किस में लिखा हुआ है। तो ये जी में क्या है, एच में क्या है, चौथा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ये आपको पता होनी चाहिए। आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य भी यही है कि उनको हम क्लास में आज बड़े ध्यान से याद करेंगे और उनको समझेंगे। ठीक है, आर्टिकल 51 ए, आर्टिकल 51 ए। अब देखो ये तो पूरा हो गया आर्टिकल। इस आर्टिकल में जो आपका उपखंड है जो स्मॉल ए में लिखा हुआ है, तो यानी कि ये कौन सा हो गया? ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य हो गया। पहला क्या हो गया? ये हमारा पहला हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया आपका ए, ऐसे याद रख सकते हैं। क्या हो गया? ये ए। संविधान का पालन करना, जो हमारे देश का संविधान है, हम सबका कर्तव्य है कि उसमें जो बातें कही गई हैं हम उनका पालन करें, क्योंकि हमारे विश्लेषकों ने हमारे इस देश की एकता अखंडता और बाकी चीज़ों को सुरक्षित या संरक्षित रखने के लिए वो किया था। उसके आदर्शों और संस्थानों, जो उसमें संस्थान बताए गए हैं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।
अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि पहले मौलिक कर्तव्य में क्या राष्ट्रगीत के बारे में लिखा गया है? ध्यान से देखिए, क्या जो पहला मौलिक कर्तव्य है वह राष्ट्रगीत के बारे में